फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द एग्री डॉक्टर्स। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी नवंबर का मंथ चल रही है और ये अभी रबी के क्रॉप से स्टार्ट हो गया। इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के हम लोग सब्जियां उगाते हैं और कुछ ऐसे सब्जियां हैं दोस्तों जिसमें हम कम लागत से अधिक बेनिफिट हम लोग को मिलती है, मुनाफा कमाते हैं। जैसे अभी देखिए, अभी गोभी की सीजन चल रही है, जो फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, ये जो गोभी के सीजन चल रही है, अभी इसकी प्लांटिंग हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोभी की बुआई कैसे करें और इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स को डालें जिससे अच्छी से अच्छी उसकी फलन हो, यानी कि फल उसके निकले, यानी कि जो गोभी के ऊपर के फल फूल होती है कैसे निकलेगी बड़ी से बड़ी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहे हैं कि आप लोगों को सीड बेड तैयार कर लिया होगा। सीड बेड तैयार हो जाती है। सीड बेड तैयार करने से पहले क्या क्या उसमें डालते हैं, जैसे उसमें थोड़ी सी मात्रा में, सबसे अधिक जाइम की मात्रा में जाइम को उसमें प्रयोग करें। इसके साथ साथ आप उसमें 10 थोड़ी सी मात्रा में आप जिंक का प्रयोग करें। बुआई के पूर्व जो मिट्टी में मिलाएं और मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी हो करनी चाहिए और उसको समतल कर लें। पहले पानी चला करके उसको अच्छी तरह से पट्टा कर लें, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की जो भी उसकी जो मिट्टी के अंदर के जो भी टेम्परेचर हो जाते हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है और जो कीड़े होते हैं ऑटोमेटिक उसमें मर जाते हैं। कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो टेम्परेचर से मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पानी जाती है, जो फर्टिलाइजर्स मिक्स होता है तो पॉइजन की वजह से मर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों उसको 36 घंटे के 24 से 36 यानी कि 2 दिन के बाद भी 1 से 2 दिनों के बाद आप उसकी फिर से उसकी कल्टीवेशन करें और उसके फिर से समतल करके तब उसको सीड बेड में जो भी सीड्स हैं, गोभी का सीड्स है या मूली लगा रहे हैं या पालक लगा रहे हैं, तब उसको उसमें छिड़काव करें बीज का और उसको अच्छी तरह से फिर पट्टा लगा करके बराबर कर दें। और दोस्तों, इससे क्या होगा कि जो उसमें कीड़े होंगे या किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आ रही है फसल में, जैसे कि सॉइल बर्न डिजीज में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है सॉइल से, जिससे उत्पादन ही नहीं होता, बीज ही सही नहीं निकलती है, तो ये चीज़ नहीं होगी आपको और इसकी प्रोडक्शन अच्छी होने लगी क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्टिलाइजर्स मिला दिया हुआ है। अब इसको खेतों में कैसे बोएं? ये जब पौधे अगर 30 दिनों के 25 से 30 दिनों के बाद भी इसको बोना चालू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाती है। जब 25 से 30 दिनों का अगर प्लांट हो जाती है, सीड बेड में तैयार हो जाती है, तो खेत में भी सेम प्रोसेस करनी है। पहले उसको खेत को अच्छे से कल्टीवेशन करनी है, पट्टे चलानी है, फिर से कल्टीवेशन करनी है, फिर उसे उस पर पट्टे चला करके पानी से समतल कर दे, फर्टिलाइजर्स को उसमें मिक्स करके तब पट्टा चलाएं। पट्टा चलाने के बाद अब जब समतल हो जाएगा उसके बाद फिर 36 घंटे के बाद अब उसको कल्टीवेशन कर दे और जैसे आप लाइन से बोते हैं लाइनिंग विधि कर लीजिए या जैसे कुंड करके करते हैं, जैसे कि जहाँ तहाँ मतलब जहाँ अलग अलग तरह के गड्ढे खोन के करते हैं, सर्कल में बनाते हैं, तो वैसे भी आप उसको सोविंग कर सकते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, ऑलरेडी मिक्स पूरी तरह से मिट्टी में जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं और जब मिक्स हो जाएंगे और पानी चलेगा तो अंदर तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ तो कीड़े को मार देते हैं, अगर कोई कुछ इंसेक्ट जो हानिकारक हो तो उनको मर जाते हैं उसमें, और दूसरी की जो पोषक तत्व जो है वो मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाती है। और उसके बाद अगर बीज को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो उससे प्रोडक्शन जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। और दोस्तों, गोभी के जब बुआई कर लेने के बाद आप 1 सप्ताह के बाद आप उसमें एनपीके का पहले स्प्रे करें, जिससे दोस्तों क्या होगा कि हरियाली लाएगी और ग्रोथ करने में बहुत ही एनपीके या ह्यूमिक फॉल्विक का जरूर आप उसमें स्प्रे करिए। तो दोस्तों, ऐसे करते करते आपको जब 60 से 65 दिनों के बीच में पहुंचेगा तब दोस्तों उसमें देखिएगा इंसेक्ट का जो होता है प्रकोप होना चालू हो जाए, जो उसे पत्ते चाटने लगते हैं या फूल पे बैठ करके फूल को ही खाने लगते हैं या पौधे के अंदर ताड़े के तरह छेद करने लगते हैं, सूनी टाइप के हो जाते हैं इंसेक्ट। तो दोस्तों, इन लोगों को कैसे निपटे? इन लोगों के लिए आप बहुत ही अच्छा अपने पास प्रोडक्ट है, जैसे कि आइमीडा क्लोरोफिट का आप यूज कर सकते हैं या थायोमेथक्सम का भी आप स्प्रे कर सकते हैं या इमामेक्टिन बेंजोएट का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास नहीं है तो लिम्डा क्लोरोथिन का आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी अगर इंसेक्ट का प्रकोप अगर आपको दिख रहा है या कोई दिक्कतें आ रही है इंसेक्ट से रिलेटेड या फसल में किसी प्रकार की बीमारी से रिलेटेड, तो आप मेरे को इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सही उपचार बता दिया जाएगा, ठीक है। अब जब उसको स्प्रे करेंगे तो 24 से 36 घंटे के बीच में आपको कुछ उसमें फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करनी, केवल इंसेक्टिसाइड का उपयोग करनी। उसके बाद दोस्तों उसमें एक बार पानी चलाना रहता है। जब पानी चला देंगे तो उसके बाद आपको फिर से एनपीके का स्प्रे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फ्लावरिंग जो होगी बहुत ही अच्छा हो जाएगी। या एनपीके का प्रयोग करें या किसी पीजीआर का प्रयोग करें, ठीक है। तो जिससे दोस्तों क्या होगी, प्रोडक्शन बहुत ही अच्छी होती है और आप इसको कम टाइम में और कम लागत में अच्छा से अच्छा इसका फसल से आप मुनाफे कमा सकते हैं।
चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।